हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि टू स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, उनमें से करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं। फर्स्ट को जरा पढ़ के देखो। इसमें ये बोल रहा है कि जो स्पीशीज हमको गिवन है उनमें बॉन्ड लेंथ बतानी है ई और एफ के बीच की। देखो, एक तो रहेगा सेंट्रल एटम, ई को उसने बोला है सेंट्रल एटम, और एक रहेगा फ्लोरीन। सभी में सराउंडिंग एटम फ्लोरीन ही है। वो कह रहा है कि अगर इनमें लेंथ पूछी जाए तो सारे ही फ्लोरीन की लेंथ सेम होगी। ऐसे स्पीशीज दो हैं इसमें से, ऐसा उसने हमसे बोला है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पर आते हैं। उसने बोला है कि एक हमको O2 माइनस दिया है, एक O2 2 माइनस दिया है, एक F2 दिया है और एक O2 प्लस दिया है। इन सब में से जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा O2 1 माइनस का, ऐसा उसका कहना है। तो फिर दोनों को हम जरा समझें। तो पहले ऐसा करते हैं, बॉन्ड लेंथ अगर सेम होगी तो हमें उसके लिए पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। BF4 का स्ट्रक्चर कैसा है ये हमको समझना पड़ेगा। तो BF4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर बॉन्ड इनके बीच टेट्राहेड्रल अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर पर ओवरऑल एक माइनस चार्ज आएगा, लेकिन बॉन्ड की जो लेंथ है बोरोन और फ्लोरीन के बीच की वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ अगर SiF4 की बात करें तो सल्फर सिलिकन जो है, सिलिकन आपका आता है कार्बन फैमिली में, उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड अगर वो बनाता है तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, स्ट्रक्चर उसका टेट्राहेड्रल था। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। यानी बॉन्ड सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच की जो लेंथ है वो सब में सेम रहेगी, चारों फ्लोरीन में एक बराबर बराबर रहेगी। ठीक है। अगर जेनॉन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। इस पर आप 4 फ्लोरीन जब जोड़ देते हो तो 2 लोन पेयर अभी भी बाकी है। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही समझा जा सकता है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में रखेगा तो 4 और बाकी है, और 4 वो बाकी है वो लोन पेयर रहेंगे। ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन पर आपको दिखने चाहिए। ये चारों एक तरह से स्क्वायर प्लेनर ऐसा शेप बनाते हैं, एक प्लेन पर 4 कोने पर 4 फ्लोरीन, यानी उनकी लेंथ बराबर। अच्छा, डिफरेंट लेंथ वाला अगर आपको बताना है तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझते हैं। सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो 2 फ्लोरीन तो आ जाने चाहिए प्लेन पर, यानी इनको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और 2 फ्लोरीन आ जाने चाहिए एक्सिस पर, इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये बात आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगी कि जो बॉन्ड आपको एक्सियल पोजीशन पर दिख रहे हैं इनका रिपल्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से सेंट्रल एटम से ये दूर जाना चाहेंगे, और जो बॉन्ड आपको इस प्लेन पर दिख रहे हैं उनकी लेंथ कम होगी, यानी यहाँ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। इसका मतलब इनमें सारे ही फ्लोरीन की लेंथ सेंट्रल एटम से जो दूरी है वो बराबर नहीं है। यानी ऐसे कितने स्पीशीज हुए जिनमें बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है सारे फ्लोरीन की? तो ओनली 1 स्पीशीज, जबकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे स्पीशीज 2 है। ये इनकरेक्ट है। देखो, BF4, SiF4, XeF4 इन सब में बॉन्ड लेंथ बराबर है, सिर्फ SF4 में सारे ही फ्लोरीन की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं आई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें भी ऐसे ही ढूंढना होता है। कौन से ऑप्शन में फर्स्ट को फॉल्स बताया, आप पहले उसी को देख सकते हैं। चलो पहले इनकी भी बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलना चाह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि ये जो स्पीशीज आपको गिवन है इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आना चाहिए O2 पॉजिटिव का। तो चलो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर एक बार चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन O2 में होते हैं 16, और 1 माइनस 4 लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए 17। अब वो कह रहा है कि O2 2 माइनस है, इस पर 2 माइनस लग गए तो इलेक्ट्रॉन आ गए 18, और F2 में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। ये हम देखते हैं कैसे। सेंट्रल जो दो कोई एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल के बन जाने के बाद दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने आते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर हम अगर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, फिर यहां पर भी 18 है तो 1 आएगा, यहां 17 है। तो अब हम जब यहां 2 अलग अलग नंबर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 16 और हम लिखते हैं 18, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर यहां आएगा 2 और यहां आएगा 1। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए 17, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी इन दोनों में से एक, जैसे 2 से कम और 1 से ज्यादा, ऐसा बॉन्ड ऑर्डर आ जाना चाहिए, वो आएगा 1.5। चलो यहां हमने बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया 1.5।
अच्छा, फिर O2 पॉजिटिव चार्ज बता रहा है। तो जैसे हमने सीखा था कि दो ऑक्सीजन अगर होते तो 16 इलेक्ट्रॉन होते, अब एक उनमें से कम कर दिया, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब आप चलो और पीछे की तरफ, यहां अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता, और 16 में 2 आता है, तो हमें मिले इलेक्ट्रॉन कितने, 15। अगर 15 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आना चाहिए कितना, इन दोनों के से कम, 2 से ज्यादा और 3 से कम वाली वैल्यू हमको चाहिए, और वो आ जाएगी 2.5। अच्छा, अब चेक करते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबके मिल गए। O2 1 माइनस का 1.5 है, O2 2 माइनस का कितना है, 1 आ रहा है, और F2 का कितना है 1, और इधर आ रहा है कितना 2.5। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो आया है O2 प्लस का, जबकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जिसमें दोनों ही फॉल्स है, और वो दे रखा है फर्स्ट में। यही आपका आंसर है। थैंक यू।